Hello everyone and a very warm welcome to the second episode of our podcast. So 4 सब्सक्राइबर्स के काउंट में भी हमें हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है. तो क्वेश्चन है अहंकार से रिलेटेड. व्हाट इज अहंकार? प्लीज एलाबरेट द सॉल्यूशन ऑफ गेटिंग एंड कंट्रोलिंग अहंकार, गेटिंग आउट एंड कंट्रोलिंग अहंकार. अहंकार मीन्स ईगो इन सिंपल वर्ड, जिनको इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है. देखिए, पहली सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अहंकार आता कैसे है. मोस्टली अहंकार बहुत तरीके का होता है. जैसे कि आप पैसे वाले हैं, उस चीज़ का अहंकार है. आपके पास नॉलेज है, उस चीज़ का अहंकार है. देखिए, पैसे का जो अहंकार होता है, इसे तो तोड़ना बहुत नामुमकिन होता है. मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए. जब तक आपकी खुद की विल ना हो तब तक वो अहंकार नहीं छोड़ा जा सकता. बट अहंकार जो नॉलेज से कमाया जा सकता है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक तरीके का अहंकार होता है. जो आपको आपके नॉलेज दिलवाता है या आपका नॉलेज आपको फोर्स करता है, वो अहंकार पब्लिकली शो करने में या डिस्प्ले करने में. तो वी विल जस्ट स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल, अ शॉर्ट स्टोरी. सतयुग में एक बहुत बड़े ही संत महात्मा थे जिन्हें हमारे सारे वेद उपनिषद पूरे कंठस्थ थे, उनकी ज़बान पर होते थे. आप उनसे कुछ भी प्रश्न करेंगे तो उनका आंसर वो तुरंत दिया करते थे. बट बहुत ही अहंकारी थे, बहुत ही घमंडी थे. मतलब इतने घमंडी थे कि उनका नॉलेज ही उनके लिए दवा नहीं, पॉइजन बन गया. यही होता है कि अगर आपके पास नॉलेज का घमंड है तो उसे डाइजेस्ट करना या उसे न्यूट्रलाइज करना आपकी लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है. इन सिंपल वर्ड्स, ज्ञान से एहसान छाती पर बोझ बन के बैठ जाता है. जिस किसी भी दिन आपका नॉलेज आपके अंदर मैं पैदा करने लगे कि नहीं, ये नॉलेज मेरे पास ये नॉलेज है तो मैंने ये किया, मेरे पास नॉलेज था तो मैंने आपकी मदद किया, मैंने तुम्हारी मदद की ये चीज़ करने में, तो उसी वक्त संभल जाना. ये दिस इज द वेरी फर्स्ट साइन और द कोर साइन ऑफ यू योरसेल्फ जनरेटिंग ईगो इन योरसेल्फ. मतलब आप खुद ही अपने अंदर घमंड का बीज जो कहते हैं ना, वो बो रहे हो, तो संभल जाना. सो वी विल कम बैक टू अवर स्टोरी. सो ये जो संत महात्मा थे जिनकी मैंने बात की अभी, इन्होंने अपने नॉलेज के दम पे एक बार भगवान विष्णु के साथ ही एक छल कपट किया, मीन्स एक ब्लफ कर दिया. और ये धोखा या ब्लफ इस भ्रम में हुआ कि भगवान विष्णु जानते क्या है, सब तो मैं भी जानता हूँ, उन्हें पता ही क्या है, सारा नॉलेज तो मेरे पास है, तो फिर मुझ में कमी क्या है. उनके माइंड में ये बात घूमने लगी कि वो भगवान हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता. और इस घमंड में आकर उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपना अलग ही धर्म बनाऊंगा. और उन्होंने एक अलग धर्म बना भी लिया. खुद तो भटकेंगे ही और अनेकों को अपने साथ भटकाएंगे. और जब उन्होंने अपना धर्म बनाया तो उन्होंने भगवान विष्णु को मारने की ही प्लानिंग शुरू कर दी कि अगर भगवान विष्णु हट गए तो उनके सिंहासन या उनकी गद्दी पर मैं बैठ जाऊं. देखिए, गद्दी तो इस तरह इजीली मिलने नहीं वाली थी. तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपना जो नॉलेज है जो इन्हें भगवान विष्णु से ही मिला था, धीरे धीरे उसी नॉलेज के द्वारा उन्होंने अपने ही स्वयं के मुख से भगवान विष्णु के अगेंस्ट बोलना या एक अगेंस्ट कैंपेन करना शुरू कर दिया. जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस करते हैं, वैसे अगेंस्ट में कैंपेन करना शुरू कर दिया. मीन जो इनके पास नॉलेज था वो धीरे धीरे इन्हीं के अगेंस्ट, इन्हीं के मुंह से इन्हीं के लिए इन्हीं के अगेंस्ट काम करवाने लगा. एंड ये सब करते करते, ये सब कैंपेनिंग करते करते अपने फेवर में, ही वॉज वेरी वेल अवेयर. मतलब इन्हें पता था कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ. भगवान श्री विष्णु मेरे गुरु हैं, इनके अगेंस्ट मुझे ये सब नहीं करना चाहिए. बट ईगो या अहंकार कहाँ सुनने देता है आपके अंदर की आवाज़ को. मैनी अ टाइम्स, इवन आपको भी पता होगा ये चीज़, या मेरे साथ भी लाइफ में बहुत बार हुआ है कि आई नो ये जो एक्शन मैं कर रहा हूँ ये ईगो में गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, एथिकली बहुत गलत चीज़ है. बट ईगो एक ऐसी वॉल बना देता है, सच एंड झूठ एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट के बीच में एक ऐसी वॉल खड़ी कर देता है जिसे ओवरकम करना या ओवरथ्रो करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. जैसे कि एक और बड़े महान संत ने कहा है कि हे भगवान, दुश्मनों से तो मैं बच लूँगा, बट तू मुझे अपने आप से बचाए तो बड़ी मेहरबानी होगी.
अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है, बट इस कहानी का सार ये है कि आपके अंदर जब भी ईगो पैदा होना चालू होता है या अहंकार जनरेट होना स्टार्ट होता है, तभी ही आप समझ जाइए कि ये आपका नुकसान ही करवाएगा। नुकसान इस प्रकार करवाएगा कि आपको ज्ञान देने वाले, आपको नॉलेज देने वाले, आपके माता पिता, आपके गुरु के खिलाफ आप ही के मुंह से उनके खिलाफ बातें करवाएगा या बातें बुलवाएगा 4 लोगों के सामने। इन सारी चीज़ों में आप पूरी देर अवेयर रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट आपके ईगो की वॉल, जैसे मैंने पहले ही कहा, ईगो की दीवार इतनी बड़ी होगी कि उसको क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। और जानकर भी अगर कोई गलती करे तो उसे पागलपंती ही कहा जाता है, या इन सिंपल वर्ड्स कहें जाए तो मूर्खता कहा जाता है। और जिस किसी भाई बहन ने भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने जाने अनजाने में ये चीज़ पास्ट में कर ली है तो प्लीज़ नोट कीजिए कि हमें इन फ्यूचर में ऐसी नहीं करनी है। देखिए, ये पॉडकास्ट किसी को ब्लेम नहीं करता या किसी को पॉइंट आउट नहीं करता। कई बार मुझसे भी मिस्टेक हुई है, या हमारे जो पैनल पे लोग हैं जो हमें क्वेश्चंस के आंसर देते हैं उनसे भी मिस्टेक हुई होगी। पॉइंट इस कि हमें वो चीज़ आगे रिपीट नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस हो आगे एपिसोड्स के लिए तो प्लीज़ हमें गूगल फॉर्म के थ्रू भेजिए। आपकी आइडेंटिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।